तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कारण यहाँ पर जो विकास हुआ है उसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई। आपकी विधानसभा की क्या स्थिति है सर अभी तक? देखिए अभी 1 लाख पार कर गए हैं, अभी 5 राउंड और बाकी हैं, तो और बड़ी जीत होगी। अब तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। देखिए अब जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। बेहद शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव थे जो कि बढ़त के बाद न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। उन्हें साफ्तों से कहा कि नेताजी के निधन के बाद जनता ने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इतना वोट दिया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अलाउद्दीन न्यूज। तो शिवपाल सिंह यादव का ये बड़ा रिएक्शन सामने आ गया है। शिवपाल सिंह यादव, उनका कहना है कि अभी तो 5 राउंड की काउंटिंग बाकी है और अभी हमने 1 लाख यहां पर वोट हासिल कर लिए हैं और जब 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो ये ऐतिहासिक जीत सभी के सामने आ जाएगा। शिवपाल सिंह यादव जो कि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के साथ आते हैं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनके घर पहुंचते हैं आशीर्वाद के लिए और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया कि बहू मैदान में है और बहू को आशीर्वाद मेरा है और बहू को जिताना मेरा कर्तव्य है और इसी कर्तव्य के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में पूरा यादव परिवार शामिल था। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी परिवार के ही अलग अलग सदस्यों को दी गई और अब देखिए जसवंत नगर में सबसे बड़ी लीड लेती हुई डिंपल यादव नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैदर साहब मौजूद हैं। हैदर साहब, जैसे जिस दिन से वो तस्वीर सामने आई, अखिलेश यादव और डिंपल यादव शिवपाल सिंह यादव के घर पर मौजूद थे, मुलाकात हुई, चाचा ने आशीर्वाद दिया बहू को। कहा यह जा रहा था कि अखिलेश की बात से वो माने नहीं तो शिवपाल सिंह यादव से मिलने के लिए डिंपल पहुंची थी अखिलेश को लेकर और उसके बाद चाचा ने आशीर्वाद दिया बहू को। वो मैदान में उतरे, रणनीति बनाई और वो दिखे, चुनाव मैदान के दौरान दिखे, डोर टू डोर कैंपेन किया उन्होंने और जब वोटिंग हो गई उसके बाद भी सबसे ज्यादा एक्टिव शिवपाल ही दिखे। चाहे वो प्रशासन से भिड़ना हो, सवाल उठाना हो, शिवपाल लगातार दिखते रहे। और अब तो आप खुलकर कहिए, सबसे पहले रिएक्शन भी उन्हीं का आया है, सबसे पहले रिएक्शन आया और उन्होंने खुद को श्रेय नहीं दिया है, नेताजी को श्रेय दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को श्रेय दिया कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है इस वजह से जनता ने साथ दिया डिंपल का। अब तो कहिए, चाचा का दिल खोलकर स्वागत कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए चाचा का आशीर्वाद तो सदैव समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ, डिंपल जी के साथ रहा। ये तो कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि उनका आशीर्वाद नहीं है और जो चाचा की लोकप्रियता है उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से वो 90,000 वोट से स्वयं चुनाव जीते थे जसवंत नगर में, 1,59,000 वोट पाए थे वो। तो चाचा जी ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, चुनाव का जो मैनेजमेंट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शिवपाल जी जो इसका बिल्कुल श्रेय जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सब एक है, सब एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की गुंडई और इनके जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ वोट दिया है। कहीं ना कहीं नेताजी के प्रति जो सहानुभूति थी, जो उनके लिए जो वोट के माध्यम से एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैनपुरी की जनता ने दिया, वो भी एक फैक्टर रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसपे हम ना जाए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस पे ना जाए, इस पे कैसे ना जाए, इस पे कैसे ना जाए। पूरे कैंपेन के दौरान चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो, उन्होंने यही कहा, या फिर वो धर्मेंद्र यादव हो, उन्होंने भी यही कहा कि यहां से 10 बार सांसद चुने गए नेताजी, 11वीं बार भी वही चुने जाएंगे, यही कहा था ना, यही कहा था। तो फिर ये बात कैसे नकारी जा सकती है। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं, आपकी जो बात है उसका रिएक्शन ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी ये बताइएगा, बीच में बात टोक करके आप उसको दूसरे एंगल दे देती हैं और फिर आप दूसरी तरफ चली जाती हैं। नहीं, एंगल की बात नहीं है, आपने जो बात कही उसका जवाब भी तो ले ले। आपने बात को इंटरप्ट कर दिया बीच में और आपने दूसरा एंगल दे लिया। अच्छा ठीक है, तो चाचा का स्वागत आप कर रहे हैं, ठीक है। अरे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले ही ये बात कही कि चाचा का आशीर्वाद सदैव था, रहा है और रहेगा। लेकिन ये जो दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, इनको समझना चाहिए, इनके मुंह पे ताला लगना चाहिए। मैनपुरी की जनता ने और उत्तर प्रदेश यहाँ से लेकर के गुजरात और हिमाचल में जो नतीजे आ रहे हैं, वहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और पुलिसिया गुंडई के खिलाफ। अरे गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत की तरफ है बीजेपी,
गुजरात में 159 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 182 में 159 सीटों पर ये बहुमत से कहीं ज्यादा आगे है। पार्टी गुजरात में सीट जीतने जा रही है। आपने अभी ये बात बताई, सबके सामने है, ये बहुत बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का खाता गुजरात में खुल सकता है। जिस प्रकार से अभी वहां पे आंकड़े सामने आएंगे, किस प्रकार से वोट डिवाइड हुए हैं दो मुख्य पार्टियों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी को उसका किस तरह से फायदा मिल रहा है, ये अभी सामने आ जाएगा कुछ ही घंटों की बात। अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, इसलिए बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। लेकिन जिस तरह का फायदा हो रहा है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर जनता ने मन बनाकर वोट किया है। यहाँ कोई त्रिकोणीय